दर्शकों, जेके अपडेट प्राइम टाइम में मैं प्रशांत भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज के प्राइम टाइम में हम चर्चा करेंगे आखिर जम्मू कश्मीर में क्या साधने पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आर्टिकल 370 के अंत के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर के दौरे पर पहुंचे हैं। दिल्ली में तुगलक लेन के अपने आवास से श्रीनगर की गुपकार रोड तक के अपने इस सफ़र में राहुल गांधी तमाम कार्यक्रमों में शरीक हो रहे हैं। भले इस कार्यक्रम को किसी खास यात्रा की कवरेज ना मिल सकी हो, लेकिन राहुल के इस सफ़र के सियासी मायने काफ़ी अहम हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कश्मीर का दौरा ऐसे वक्त में किया है जबकि प्रदेश में डिलिमिटेशन डिटर्मिनेशन प्रोसेस जारी है और अगले साल असेंबली इलेक्शंस की सुगबुगाहट तेज हो गई है। इन स्थितियों के बीच जम्मू कश्मीर में पार्टी संगठन की नब्ज टटोलने और आपसी गुटबाजी का अंत करने के लिए राहुल यहां पहुंचे हैं। इससे पहले आर्टिकल 370 के अंत के बाद राहुल गांधी सोमवार को पहली बार कश्मीर घाटी के दौरे पर पहुंचे। 2019 में आर्टिकल 370 के अंत के बाद 24 अगस्त को वे दिल्ली से श्रीनगर जाना चाहते थे, लेकिन सिक्योरिटी रीजंस के वजह से उन्हें इसकी इजाज़त नहीं मिली थी। राहुल का वो दौरा जिस रोज़ प्रस्तावित था उसके 20 दिन पहले ही जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 के सभी प्रोविजंस हटाए गए थे। इस घटना के 2 साल बाद अब डल के किनारों पर सियासत का रुख बदल गया है। राहुल गांधी इन्हीं परिस्थितियों में कश्मीर पहुंचे हैं जिसे सियासत से जोड़कर देखा जा रहा है। जम्मू कश्मीर में राहुल का दौरा असेंबली इलेक्शंस की तैयारियों में कांग्रेस के फर्स्ट मूव्ड स्टेप के रूप में देखा जा रहा है। राहुल गांधी ने अपने दौरे का जो स्वरूप रखा है वह काफ़ी अहम है। राहुल कश्मीर पहुंचने के बाद अपनी पार्टी की हाई लेवल मीटिंग कर चुके हैं। इस मीटिंग में राहुल के अलावा कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी रजनी पाटिल, पार्टी प्रदेश अध्यक्ष गुलाम अहमद मीर, पूर्व मंत्री रमन भल्ला, NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज कुंदन समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। हालांकि कांग्रेस के कोटे से कभी CM रहे गुलाम नबी आज़ाद ने इस बैठक में हिस्सा नहीं लिया। दौरे के दूसरे दिन आज मंगलवार को राहुल गांधी घाटी में कश्मीरी पंडितों के सबसे महत्वपूर्ण देवस्थान शीर भवानी मंदिर पहुंचे। श्रीनगर से 27 किलोमीटर दूर तुलमुला गांव में स्थित इस मंदिर को घाटी के हिंदुओं, खासकर कश्मीरी पंडितों की आस्था के प्रमुख केंद्र के रूप में जाना जाता है। 1912 में इस मंदिर का निर्माण महाराजा प्रताप सिंह ने शुरू करवाया था, जिसे बाद में डोगरा वंश के प्रमुख महाराजा हरि सिंह ने पूरा करवाया। कश्मीर के इस खास मंदिर में तमाम स्थानीय राजनेता दर्शनों के लिए आते रहे हैं। हालांकि एक लंबे वक्त के बाद यहां पर कोई राष्ट्रीय नेता दर्शन के लिए पहुंचा है, जिसे एक बड़ी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। ऐसा नहीं है कि राहुल ने इस बार सिर्फ मंदिर दर्शन की ही योजना बनाई है। शीर भवानी मंदिर के अलावा राहुल गांधी श्रीनगर की हजरत बल दरगाह भी पहुंचे हैं। घाटी में हजरत बल को मुस्लिम समुदाय के सबसे महत्वपूर्ण स्थान के रूप में माना जाता है। हजरत बल को शाब्दिक रूप में जानना चाहें तो कश्मीरी भाषा में बल का अर्थ स्थान होता है। हजरत बल को पैगंबर हजरत मोहम्मद के स्थान के रूप में जाना जाता है और हर रोज़ यहाँ मुस्लिम समुदाय से जुड़े हज़ारों लोग नमाज के लिए आते हैं। माना जा रहा है कि हजरत बल में हाजिरी लगाकर राहुल ने यहाँ के मुस्लिम समुदाय के बीच भी विश्वास पैदा करने की कोशिश की है। इससे पहले राहुल गांधी 2011 में भी हजरत बल आए थे। अपनी इस यात्रा में राहुल ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा था कि मैं आपके दर्द को समझ सकता हूं क्योंकि मैं भी एक कश्मीरी हूं। राहुल ने इस दौरे के दौरान श्रीनगर में रिनोवेट किए गए कांग्रेस ऑफिस का उद्घाटन भी किया। इसके अलावा उन्होंने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गुलाम अहमद मीर के बेटे के निकाह में भी हिस्सा लिया। कश्मीर में राजनीति को करीब से समझने वाले लोग कहते हैं कि गुलाम नबी आज़ाद की नाराज़गी के बीच जम्मू कश्मीर में कांग्रेस पार्टी के भीतर अंदरूनी मतभेद की स्थितियां हैं। आज़ाद उन नेताओं में रहे हैं जिन्होंने कांग्रेस के नेतृत्व परिवर्तन के लिए पिछले महीनों के दौरान एक चिट्ठी लिखी थी। इस चिट्ठी के मीडिया में आने पर राहुल गांधी ने ही सबसे अधिक नाराज़गी जताई थी। आज़ाद के राज्यसभा से जाने के बाद ये माना जा रहा था कि वो जम्मू कश्मीर में कांग्रेस की कमान संभालेंगे। हालांकि दिल्ली से लौटने के बाद आज़ाद हाल ही में ज़्यादा एक्टिव नहीं दिख रहे। ऐसे में ये माना जा रहा है कि अगले साल होने वाले संभावित असेंबली इलेक्शन से पहले राहुल ने जम्मू कश्मीर जाकर हर गुट को एक साथ काम कराने की कोशिश की है। इसके अलावा राहुल ने गुलाम अहमद मीर को अपना विश्वास पात्र बताने की भी कोशिश की है, जिससे कि कश्मीर में इसका सियासी फ़ायदा मिल सके। आपको बता दें कि भले ही गुलाम नबी आज़ाद पार्टी के जम्मू कश्मीर मामलों के प्रभारी नहीं हैं, लेकिन उनका पार्टी पर ही नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर की राजनीति पर भी अच्छा खासा प्रभाव है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आज़ाद हाल ही में जब जम्मू के 3 दिवसीय दौरे पर पहुंचे तो उनके समर्थक पार्टी के नेता कार्यकर्ता जो कांग्रेस की प्रभारी
रजनी पाटिल की बैठकों में हिस्सा लेने से कतराते रहे थे, वे भी उनसे मिलने के लिए सबसे पहले पहुंच गए थे। आज़ाद खेमा काफ़ी एक्टिव दिखाई दिया। इतना ही नहीं, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अन्य नेता जो रजनी पाटिल की बैठकों में सक्रिय रहते हैं, वे भी आज़ाद से मिलने के लिए तैयार थे। हालांकि आज़ाद का यह निजी दौरा था और इसमें प्रदेश कांग्रेस कमेटी की कोई भूमिका नहीं थी, लेकिन फिर भी पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं ने उनसे मुलाकात की। पूर्व पीडीपी कांग्रेस गठबंधन सरकार में मुख्यमंत्री रहे आज़ाद के जम्मू कश्मीर की अन्य राजनीतिक पार्टियों से भी काफ़ी अच्छे संबंध हैं। जम्मू कश्मीर को लेकर उनके प्रभाव का पता प्रधानमंत्री की जम्मू कश्मीर को लेकर पिछले दिनों हुई ऑल पार्टी मीटिंग से चलता है। उस मीटिंग में भले ही कांग्रेस के प्रदेश प्रधान जीए मीर मौजूद थे, लेकिन आज़ाद ने जम्मू कश्मीर को लेकर पार्टी का रुख प्रधानमंत्री के समक्ष रखा था। इस दौरान आज़ाद खेमे के एक्टिव होने से यह भी साफ पता चलता है कि पार्टी की गुटबाजी बढ़ती जा रही है। आज़ाद समर्थक नेताओं ने उनसे प्रदेश कांग्रेस की बागडोर संभालने का आग्रह किया और कहा कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस आज़ाद के चेहरे के साथ ही अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद लगा सकती है। इसके अलावा डोडा, किश्तवाड़, भदरवा, कठुआ, सांबा, आरसपुरा, उधमपुर, रियासी, चनैनी, राजौरी के करीब 71 प्रतिनिधिमंडल भी आज़ाद से मिले। आज़ाद के दौरे के बाद से कांग्रेस में अंदरूनी सियासत चरम पर है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गुलाम अहमद मीर के खेमे ने गुलाम नबी आज़ाद से पूरी तरह से दूरी बनाकर रखी है। प्रदेश कांग्रेस गुटबाजी को झेल रही है। इसका असर आगामी असेंबली इलेक्शंस में भी दिखाई दे सकता है। कांग्रेस पार्टी को एक जमाने में जम्मू कश्मीर की सियासत में सबसे महत्वपूर्ण दल के रूप में देखा जाता था। हालांकि इतिहास को देखें तो 1965 के दौरान राज्य में मुख्यमंत्री पद की व्यवस्था लागू होने के बाद कांग्रेस के समर्थन से ही तमाम मुख्यमंत्रियों ने शपथ ली। राज्य के प्रमुख क्षेत्रीय दल पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन करने वाले मुफ्ती मोहम्मद सईद भी एक जमाने में कांग्रेस के टिकट पर विधायक बने और बाद में सीएम और गृह मंत्री तक का सफर तय किया। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस की 3 पीढ़ियों के नेता शेख अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला को भी सीएम बनाने में प्रत्यक्ष रूप से कांग्रेस की ही भूमिका रही। लेकिन आज कांग्रेस अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रही है, खासकर जम्मू कश्मीर में। आज के प्राइम टाइम में दर्शकों इतना ही। कल फिर किसी नए मुद्दे पर आपसे करेंगे विचार विमर्श। तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार। जीके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टाइजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।